तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो HF डिलक्स वॉर से हीरो HF 100। तो एक है HF डिलक्स और दूसरी है HF 100। तो देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल से कौन सी मोटरसाइकिल हमें परचेस करनी चाहिए, कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और कौन सी बाइक बनी हुई है हमारे डेली यूज़ के हिसाब से। सबसे पहले दोस्तों HF डिलक्स की बात करी जाए, यहाँ पे HF डिलक्स बोलूँगा और दूसरी HF 100 बोलूँगा। वैसे 100 डिलक्स ही बोलना चाहिए था, चलो देखते हैं क्या बोलेंगे। चलो 100 और डिलक्स ही बोल देंगे, ठीक है। तो डिलक्स की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक OSC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेंगे वो निकालेगी 8.2 PS एट द रेट 8000 RPM और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 8.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 6000 RPM। वहीं पे HF 100 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OSC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 8.2 PS एट द रेट 8000 RPM और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 8.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 6000 RPM पर। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल की पावर और टॉर्क सेम ही है, यानी इस तरीके से देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को सेम इंजन मिल रहा है। और यहीं पे मैं प्राइस की बात करूँ तो HF डीलक्स का जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 68,768 रुपीज़ का। और वहीं पे HF 100 की बात करी जाए तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 59,018 रुपीज़ का। यानी दोस्तों कुल मिला के अगर आप लोगों को यहाँ पे देखा जाए ना तो दोस्तों आपको 9,500 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे। तो 9,500 रुपये का फ़र्क है भाई। तो 9,500 रुपये और दोनों बाइक में आप लोग 20,000 ऐड कर दें बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। तो यहाँ पे 9,000 का फ़र्क है। तो देखते 9,000 रुपये में HF डीलक्स रहती है इंजन के मुकाबले, पावर के मुकाबले में। तो भाई मुझे तो HF 100 अच्छी लगी। तो बाकी देखते हो और क्या क्या डिफरेंस इसमें है। नॉर्मल चैन ड्राइव आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा, 2 वॉल्व का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। ब्रेकिंग की अगर बात करिए तो फ्रंट में ड्रम, रियल में ड्रम आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम ही ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएंगे। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। तो रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। यहाँ पे अगर मैं दोस्तों टायर्स की बात करूँ तो 2.75 का फ्रंट टायर मिलेगा और 18 इंचज़ के अलॉयव्हील्स के साथ HF डीलक्स में। और जो रियल टायर मिलेगा वो भी 2.75 का रियल टायर मिलेगा विद 18 इंचज़ के अलॉयव्हील्स के साथ। और यहीं पे HF 100 की बात करी जाए तो इसके अंदर भी आपको सेम ही टायर मिलेगा। फ्रंट टायर जो मिलेगा वो मिलेगा 2.75 का फ्रंट टायर मिलेगा 18 इंचज़ के अलॉयव्हील्स के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 2.75 18 इंचज़ के अलॉयव्हील्स के साथ। तो यहाँ पे दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आप लोगों को जो टायर्स है ना वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम मिलने वाले हैं। ट्यूब टायर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिलेगी। यहाँ पे दोनों में से किसी में भी आपको ट्यूबलेस टायर जो है ना दोस्तों नहीं मिलने वाले हैं। यहीं पे अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो ओवरऑल काफ़ी चीज़ें सेम, काफ़ी क्या यार सारी चीज़ें सेम है। चलो कोई नहीं, डिस्कस तो आपके सामने कर दी है। तो यहाँ पे देखो 9,000 रुपये का ही फ़र्क आ रहा है और सब कुछ सेम मिल रहा है। देखते क्या अलग आता है। तो यहीं पे HF डीलक्स की बात करी जाए तो इसकी जो सीट हाइट है आपको 805 mm की सीट हाइट आपको मिलेगी। और HF 100 की बात करी जाए तो इसकी भी आपको सीट हाइट जो मिलेगी वो मिलेगी 805 mm की। तो दोनों ही मोटरसाइकिल की आप लोगों को सीट हाइट बिल्कुल सेम मिलने वाली है। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो HF डीलक्स की आपको जो व्हील बेस मिलेगा 1235 mm का व्हील बेस मिलेगा। और वहीं पे HF 100 की बात करें 1235 mm का व्हील बेस मिलेगा। यानी दोनों ही मोटरसाइकिल का व्हील बेस भी दोस्तों यहाँ पे आपको सेम मिलेगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 1965 mm की लेंथ आपको HF डीलक्स में मिलेगी। और HF 100 के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी 1965 mm की लेंथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो लेंथ के मुकाबले में भी दोस्तों दोनों ही मोटरसाइकिल्स आपको सेम ही मिलेगी। ग्राउंड क्लियर्स की अगर बात करिए तो HF डीलक्स की आपको ग्राउंड क्लियर्स 165 mm की ग्राउंड क्लियर्स मिलेगी और HF 100 की भी आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियर्स ही मिलेगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सेम है, ग्राउंड क्लियर्स भी आपको बिल्कुल सेम मिल रही है। ऑफ रोडिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हो तो दोनों मोटरसाइकिल सेम ही ऑफ रोडिंग वगैरह करके आपको देगी। यहाँ पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो हाइट के बारे में तो 1045 mm की हाइट आपको HF डीलक्स में मिलेगी। और HF 100 के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी वो भी मिलेगी 1045 mm की हाइट आपको मिलेगी। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लोगों को हाइट भी बिल्कुल सेम टू सेम मिलने वाली है। तो ब्रीथ की अगर मैं बात करूँ तो 720 mm की ब्रीथ आपको HF डीलक्स में मिलेगी। और HF 100 के अंदर आपको जो ब्रीथ मिलेगी 720 mm की ब्रीथ मिलेगी। तो ब्रीथ भी दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम मिल जाएगी। यहाँ पे अब थोड़ा सा फ़र्क आता है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना। पेट्रोल टैंक की अगर बात करें 9.6 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको HF डीलक्स में मिल रहा है। और HF 100 के अंदर आपको 9.1 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल रहा है। 2 लीटर्स हम लोग माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI। तो 7.1 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको HF 100 में मिल रहा है और 7.6 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको HF डीलक्स में मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 500 ml पेट्रोल ज़्यादा जो है वो आपको HF डीलक्स में मिल जाएगा।
यहीं पे अगर दोस्तों कर्व वेट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा फोकस करना है। आपको 112 kg का कर्व वेट आपको HF डीलक्स में मिल रहा है और HF 100 के अंदर आपको 109 kg का कर्व वेट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को डिफरेंट जो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को 3 kg का, यानी 3 किलो का फ़र्क पड़ेगा। तो 3 किलो लाइटर मशीन जो है वो आपका HF डीलक्स जो है वो मिल जाएगी। फ्रंट आपको यहाँ पे अगर मैं माइलेज की भी बात करूँ तो दोस्तों आप लोग को बड़े आराम से HF डीलक्स बहुत आराम से HF डीलक्स का माइलेज बहुत अच्छा है। और अगर देखा जाए तो ये आपको आराम से 62 से 65 तक का माइलेज बड़े आराम से निकाल कर देती है। बाकी डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर। और HF 100 की बात करूँ तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा माइलेज ही निकाल के देगी। जैसे मान के चलो HF डीलक्स आपको 62 का माइलेज निकाले तो HF 100 जो है ना ये आप लोगों को आराम से 63 से 64 का माइलेज निकाल के दे देगी। तो 2 km का या 1 km का फ़र्क आपको मिलेगा ही, क्योंकि मशीन हल्की है HF 100 जो है। फ्रंट सारी जो जितने भी इसके अंदर लाइट्स वगैरह होते हैं, इंडिकेटर हो गई या फ्रंट हेडलाइट हो गई या टेल लाइट हो गई, आपको हेलोजन बल्ब वाली ही हेडलाइट आपको मिलेगी। फ्रंट ड्रम ब्रेक की बात करें 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक मिलेगा HF 100 में, और जो रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा वो भी आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक आपको इसमें मिल जाएगी। HF 100 के अंदर भी आपको फ्रंट पे आपको 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक मिलेगा और रियल ड्रम ब्रेक भी आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेस टेक्नोलॉजी आपको HF डीलक्स में मिलेगी। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी आपको HF डीलक्स में मिल जाएगा और इंजन कट ऑफ मिल जाएगा एट फॉल। अगर आपकी बाइक गिरती है तो HF डीलक्स आपकी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। यहीं पे HF 100 की बात करें, इसके अंदर भी आपको एक्सेस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी FI वाली, ये भी आपको सेम ही मिलेगा। FI टेक्नोलॉजी का दोनों ही मोटरसाइकिल FI बाइक है। और इंजन कट ऑफ फीचर एट फॉल, यानी अगर आपकी बाइक गिरती है HF 100 भी तो ये भी आपको सेम ही चीज़ आपको निकाल के देगी, मतलब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। कंप्यूटर बाइक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। किक और सेल्फ स्टार्ट आपको HF डीलक्स में मिलेगा और HF 100 के अंदर आपको ओनली किक मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंट मिला है ना, यहाँ पे डिफरेंट ये है कि HF 100 के अंदर सिर्फ किक है, इसमें सेल्फ नहीं आता है। तो इसी हिसाब से आपकी जो बाइक है ना वो सस्ती है 2000 रुपये। इसी वजह से 2000 रुपये में सस्ती आपको जो है HF 100 जो है वो मिल रही है। एयर को लीजिए दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। एनालॉग मीटर कंसोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही बाइक्स के मीटर कंसोल भी आपको सेम ही मिलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपको ऑडियो मीटर मिल जाएगा, ट्रिप 1 आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है, और फ्यूल इंडिकेटर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। दूसरा साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर माल फंक्शन लाइट जो है वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो देखो सीधी और साफ बात ये आ रही है कि अब पूरी वीडियो के हिंदी क्या बोलते हैं निष्कर्ष ये निकला है, ठीक है, निष्कर्ष ये निकला है। तो निष्कर्ष इस वीडियो का ये निकला है कि अगर आप लोगों को सेल्फ स्टार्ट वाली बाइक चाहिए तो भाई HF डीलक्स लेनी पड़ेगी, और वहीं पे अगर आप लोगों को किक वाली बाइक चाहिए तो HF 100 लेनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछते हो कि कौन सी बाइक को लेना चाहिए तो दोस्तों आप लोग सीधा 2000 रुपये थोड़ा सा बजट बढ़ा लो। इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा क्यों। आप HF डीलक्स ही लो। अब रीज़न इसका क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को मिल जाएगी सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। सेकंड जो सबसे बड़ा पॉइंट ये आ रहा है वो ये पॉइंट आ रहा है कि आपको इसमें जो आपकी जब बैटरी ख़राब होगी, इट मीन बैटरी डाउन होगी आपकी मोटरसाइकिल की, तो आपकी बाइक जो है वो सेल्फ लेना बंद कर देगी, ठीक है, सेल्फ लेना बंद कर देगी जब बैटरी डाउन हो जाएगी। तो इससे आपका प्लस पॉइंट क्या है, सेल्फ लेने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारी बाइक की बैटरी ख़त्म हो गई है। तो उससे क्या होगा, उसकी आपकी जो FI की मोटर है भाई वो बची रहेगी। अगर आपकी FI की मोटर ख़राब हो गई तो दोस्तों सीधा 10,000 रुपये का बजट है भाई। 10,000 रुपये में आती है FI की मोटर। FI जो प्रॉपरली लोगे ना तो वो दोस्तों आपको 10,000 रुपये मिलेगी। तो आप लोगों को यही रिकमेंड है कि 10,000 रुपये भाई जब किक में लोगे तो FI की मोटर जाएगी ज़रूर, क्योंकि बैटरी का आप लोगों को पता चलेगा नहीं बैटरी चल रही है ये बंद है, बस आपने एक बार स्टार्ट करी हो गई गाड़ी स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या आपको पता चलेगा, और उसका जो बाद में भुगतान जो आपको निकालना पड़ेगा ना, इट मीन्स आपका जो लॉस होगा वो लॉस ये हो जाएगा कि आपकी FI की मोटर ख़राब हो जाएगी, और FI की मोटर 10,000 रुपये की है। तो इससे अच्छा भैया पहले ही 10,000 रुपये ज़्यादा देके आप HF डीलक्स ही परचेज़ करो। तो अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछता है कि किसको ले लिया, तो जैसे आप लोगों को मेरा आंसर पता चला गया होगा कि मैं HF डीलक्स की ही बात करूँगा कि हमें HF डीलक्स ही परचेज़ करनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सेल्फ और किक का ही फ़र्क है, इसके अलावा और कोई फ़र्क आपको नहीं मिल रहा। और पेट्रोल टैंक का फ़र्क है जो कि 500 ml का फ़र्क है, जो कि HF डीलक्स में आपको बड़ा मिल रहा है। इसके अलावा ज़्यादा कोई फ़र्क आपको इसमें नहीं मिल रहा है।
तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दो चैनल आर्क ऑटो सर्विस और मॉडिफाइड बाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो